बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम 2 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 सभी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बना के महामैराथन ऑब्जेक्टिव सब डाल दिए हैं। 3 चैप्टर यानी 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं। आपको हम क्लास में बताए थे कि मेंडल ने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था, 7 विपरीत लक्षण को चयन किया था और मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों में से 7 विपरीत लक्षणों जो थे 7 विपरीत लक्षणों में से 7 विपरीत लक्षण जो थे उसमें से 2 प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर कितने प्रयोग किए थे? 2 प्रयोग। चलिए हम पहला प्रयोग पे चलते हैं। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस पर जो प्रयोग किया था, तो एक संकर क्रॉस जो था, अब ये क्या ये समझ कहता है मेंडल ने मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण को चयनित किया जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस कहा जाता है। एक संकर लगा हुआ कि 7 विपरीत लक्षण में से कितना चयनित किया? एक को चयनित किया जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो 7 में से चयनित किसको किया था? 7 लक्षण में से पहला लक्षण जो आपको लिखाए थे, तने की ऊंचाई। कौन था? तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई जो था इसको चयनित किया। तने की ऊंचाई को चयनित किया। तने को ऊंचाई चयनित किया जिसमें एक पौधा लंबा था और एक पौधा नाटा। पहले इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। इसको कहता है एक पौधा लंबा था तने की ऊंचाई में और एक पौधा नाटा था। लंबा का इंग्लिश टेल होता है, नाटा का इंग्लिश डॉट होता है, ठीक है। यानी ये इस साइड वाले जो होते हैं अप्रभावी गुण के होते हैं, मतलब ये उपस्थित होते हुए भी दिखाई जो नहीं दे उसे अप्रभावी गुण कहते हैं, और जो एक भी राके दिखाई दे उसे हम प्रभावी गुण कहते हैं। जो दिखाई जो बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है वो प्रभावी गुण। अब देखिए लंबा के इंग्लिश टेल होता है, टेल के लिया डबल टी, एली लिया ये, ठीक है। उसी प्रकार इसी का विपरीत इधर लिया छोटा टी, मतलब बड़ा टी मतलब हो गया कि वह पौधा लंबा है, छोटा टी का मतलब हो गया वह पौधा क्या है? नाटा है। अब इन्होंने किया क्या था ये ध्यान सुनिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण तने की ऊंचाई को चयनित किया जिसमें एक पौधा लंबा और एक पौधा नाटा था। इन दोनों नाटे पौधे को जब क्रॉस पोलिनेशन कराया गया, अब देखिए इन दोनों का क्रोमोसोम एलील में लिया डबल टी बड़ा में, यहाँ लिया छोटा, यहाँ से एक क्रोमोसोम आया, यहाँ से एक क्रोमोसोम आया, देखिए एक यहाँ एक, तो ये बन गया F1 पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी में एक संतति प्राप्त हुआ, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ठीक है। तो ये पौधा कैसा निकला? लंबा निकला, ठीक है। पहले इसको एक बार परिभाषा में समझ लीजिए कि मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण को चयनित किया जो तने की ऊंचाई था जिसमें एक पौधा लंबा एक पौधा नाटा था। इन दोनों को जब क्रॉस पोलिनेशन कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में एक पौधा प्राप्त हुआ जो लंबा था। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे को उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण कराया। तो दूसरी पीढ़ी में देखो F2 पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुआ, 3 पौधा लंबा और एक पौधा क्या था? नाटा था। अब ये हुआ कैसे? अब थोड़ा इसको आप समझ लीजिए बेहतर से। कहता है लंबा को सूचित किया गया बड़का टी से और नाटा को सूचित किया गया छोटका टी से। देखो मेंडल ने बोला कि अगर दोनों एलील में से एक बड़ा टी हो एक छोटा टी हो तो वह पौधा लंबा हो, अगर दोनों टी छोटा हो तो नाटा हो, और दोनों बड़ा टी हो तो भी लंबा। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये एलील है, लंबा को दर्शाने के लिए इसका लंबा के एलील ये हुआ, नाटा के एलील ये हुआ, दोनों एलील हो। अब एलील में जब ये क्रॉस पोलिनेशन कराया गया, दोनों में यानी पर परागण कराया गया, तो एक यहाँ से क्रोमोसोम है एक यहाँ से आया, तो ये लंबा बना। अब इसी को हम देखें यहाँ फिगर से कैसे 4 हुआ है वो देखें। सेल्फ पोलिनेशन किया, अब देखिए बड़का टी छोटका टी, एक पौधा प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो, उसी को हम नीचे में लिख दिया बड़का टी छोटका टी। अब क्रॉस गुना करिए, बड़का टी में गुना करते हैं, डबल टी आ गया, स्क्वायर नहीं करना है, मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब देखिए बड़का टी छोटका टी, तो बड़का टी और छोटका टी आ गया, छोटका टी में बड़का टी से गुना करेंगे तो बड़का टी पहले आ गया, छोटका टी बाद, फिर छोटका टी में छोटका टी से गुना करेंगे छोटका टी, तो क्या वो पौधा हुआ? 4 गो। यही तो यहाँ लिखे बड़ा टी, यहाँ देखिए बड़ा छोटा और छोटा, तो कितने पौधे प्राप्त हुए? 4 पौधे प्राप्त हुए। अब बताइए ये 4 पौधे जो प्राप्त हुए, ये चारों पौधे में आखिर ये 4 ही पौधे क्यों हुए? 4 से अधिक भी होंगे, क्योंकि इन्होंने एक लक्षण किए और उन्होंने 4 पौधे प्राप्त किए। देख लो वो यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी से यहाँ हम क्रॉस कराएं, 4 पौधा हुआ,
अब ये 4 पौधा जो है, इस 4 पौधे के आधार पर अब चारों पौधा में आपको देखना है। ये देखिए, आप दिखाई के रहा, इसमें आपको देखो एगो निकलता है फिनोटाइप और एक निकलता है जीनोटाइप। ये कैसे निकलेगा? देखिए, फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप हम उसको कहते हैं जब जीव का बाहरी लक्षण दिखाई दे। देखो, मेंडल क्या बोला कि अगर एगो बड़ा एगो छोटा रहे तो बड़का जो शुरू वाला रहेगा वही वो पौधा कहलाएगा। तो अभी इसको पौधा क्या बोलेंगे हम? लंबा। इसको भी बोलेंगे लंबा, इसको भी बोलेंगे लंबा। ये क्या हो गया? फिनोटाइप का अर्थ होता है कि जब मतलब जीवों के बाहरी लक्षण का जब हम अध्ययन करते हैं, बाहरी लक्षण के बारे में जब हम जानते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो आप इस डब्बा में नजर दौड़ा के देखिए, वही डब्बा यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए, दोनों के। अब इनमें देखिए कि आपको कितना पौधा लंबा निकल रहा है। ये तो लंबा है ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ मिलाई। और ये देखिए, ये भी लंबा होगा क्योंकि मेंडल ने इसको क्या माना? लंबा पौधा। ये भी क्या होगा? लंबा। क्या वो पौधा लंबा? 1 2 3। तो बाहरी लक्षण अध्ययन किए बाद 3 गो लंबा हुआ और एगो क्या है? लंबा। 3:1। आप कहिएगा सर जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब हुआ कि उनके जीन के संरचना का अध्ययन करेंगे। अब इसमें जीन के संरचना का अध्ययन करिए। आइए यहाँ पर देखिए आप लोग, इन दोनों का जीन एक समान है। इन दोनों का एक समान है नहीं, एगो बड़ा एगो छोटा है, जीन एक समान नहीं। इसमें देखिए, एगो बड़ा है एगो छोटा है, एक समान नहीं। ए में दोनों छोटा, ये दोनों एक समान हुआ, ये दोनों एक समान हुआ, ये अलग हुआ। इसका मतलब एगो ई पौधा अकेला हुआ, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 1। अब ये दोनों सेम हुआ, सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों सेम हुआ तो अनुपात 2। फिर ये दोनों ई अकेला अलग हुआ तो हो जाएगा 1। तो आपको पूछेगा भाई, एक संकर क्रॉस के आधार पर एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात कितना होता है? तो 3:1 हो। और आपसे पूछेगा एक संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कहता है इसी के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिया। एक दिया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा दिया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। बोला 2 नियम दिया प्रथम प्रयोग के आधार। अब दोनों नियम क्या कहता है सुनिए। देखिए, प्रभाविता का नियम कहता है, इसमें मेंडल ने बताया, और ये मेंडल का प्रथम नियम है। इसमें मेंडल ने बताया कि जो गुण प्रभावी होता है वह प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होता है और अप्रभावी गुण छिप जाता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, नियम क्या बोला प्रभाविता का? वह गुण, यानी पहले बोला यह मेंडल का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि जो गुण प्रभावी होगा प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होगा और जो अप्रभावी होगा वह प्रथम पीढ़ी में छिप जाएगा। इसे ही प्रभाविता है। जैसे यहाँ देखिए, मेंडल ने लंबा और नाटा पौधा को जब क्रॉस कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया, तो इन दोनों जब क्रॉस कराया, दोनों का क्रॉस करने के बाद दोनों एलील जब आपस में जुड़ा तो पौधा कैसा हुआ? लंबा। इसका मतलब इन दोनों में प्रभावी पौधा कौन हुआ? लंबा। क्योंकि इसमें बोला कि जो गुण प्रभावी होगा वो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होगा, तो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न कौन हुआ? वो लंबा पौधा हुआ। तो प्रभावी का नियम के अनुसार ये हो गया कि वह पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया। ठीक है। दूसरा बोला पृथक्करण का नियम में, यह मेंडल का दूसरा नियम है। इसमें मेंडल ने बताया कि जो गुण प्रथम पीढ़ी में छिप जाए। अब बताइए, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न कौन हुआ? लंबा। छिप कौन रहा है? नाटा। का जो गुण प्रथम पीढ़ी में छिप जाए वह दूसरी पीढ़ी, देखो F2 पीढ़ी मतलब दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न हो जाती है, उसी को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और इसी नियम को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या बोला इसमें? प्रभाविता का नियम क्या बोला और पृथक्करण का आप लोग समझ गए। पृथक्करण फिर से सुनिए। जो गुण प्रथम पीढ़ी में छिप जाता, प्रथम पीढ़ी में कौन छिपा था? नाटा। वह दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होती है, उसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इसी को शुद्धता का नियम, बिल्कुल ये सही नियम है। आगे जाकर प्रभाविता का नियम गलत हो जाएगा मेंडल का, लेकिन पृथक्करण का नियम गलत नहीं होगा कि जो गुण प्रथम पीढ़ी में छुप जाए वह दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होती है, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम, जो गुण प्रभावी होगा प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होगा और अप्रभावी गुण छिप जाएगा, ये प्रभाविता का नियम कहता है। जैसे यहाँ देखो, लंबा नाटा कराया तो प्रभावी हुआ लंबा, तो लंबा उत्पन्न हो गया। छिप कौन गया? नाटा। और जब इसी को स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी में नाटा पौधा प्राप्त हो गया। इसका अनुसार मेंडल तो सही नियम बोला। क्या बोला भाई? जो गुण प्रथम पीढ़ी में छुप जाती है वह नियम जो है दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बोला। ठीक है ना? इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये नियम दोनों है। और आपको ये भी याद रखना है, संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक अनुपात 1:2:1
और तीनों टॉपिक का अनुपात जो होता है 3:1 होता है, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इसको बिल्कुल कंप्लीट इसको देख लिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास, ठीक है ना। इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक और कमेंट करके जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।